सावरकर के समर्थकों, अनुयायियों ये क्यों नहीं बताते कि अंग्रेज़ों के सामने झुकने वाला सावरकर ये क्यों कह रहा था कि मैं स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लूँगा, तुम्हारी 60 रुपए की प्रति माह की पेंशन लूँगा। कायर था सावरकर। अगर सावरकर के साथ इतिहास में अन्याय हुआ तो क्या ये झूठ है कि वो 60 रुपए का पेंशन लेता था? क्या ये झूठ है कि उसने लिख कर दिया था कि मैं स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा नहीं बनूंगा? 1921 में सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड से उसको छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि अब मैं अंग्रेजी सरकार के सामने नतमस्तक होकर उनकी सेवा करूंगा। आपके हो सकते हैं ये रोल मॉडल, ये किसी भारतीय के रोल मॉडल नहीं हो सकते। अगर सावरकर ने अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाया, अगर सावरकर ने 60 रुपए का पेंशन प्रति माह लिया, तो आप बता दीजिए कि क्यों लिया, बता दीजिए कि ये झूठ है या नहीं। 1921 में सेल्यूलर जेल से छूटने के बाद उनको 1924 तक वे 3 साल के लिए मतलब रत्नागिरी में फिर से निरुद्ध रहे। और उस समय जो जो चीज़ें हुई उसमें अगर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के, तो मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर मुकदमा चला, उनको फांसी हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती, गांधी जी का नमक आंदोलन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1937 के आम चुनाव, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और नेताजी ने उस समय कांग्रेस को छोड़ा और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ हुआ। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के लड़ाई का तरीका अलग था, सत्याग्रह और अहिंसा, ये बापू का रास्ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरे तरह के क्रांतिकारी थे, मगर चाहे नेहरू जी को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, या नेताजी सुभाष चंद्र को देख लीजिए, जिन्होंने भेष बदल कर दूसरे देश में जाकर अपनी लड़ाइयों को लड़ा, इतने मतभेद थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई अलग, उनकी लड़ाई अलग, मकसद एक और एक दूसरे का सम्मान सदैव। उसी प्रकार से सावरकर को कभी किसी ने अपशब्द नहीं कहा था। ये मोदी जी की वजह से है, क्योंकि वे दूसरों पर आक्षेप लगा रहे हैं, वे नेहरू जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, जिन्होंने कभी सावरकर पर आक्षेप नहीं किया। इस वजह से मोदी है कारण कि आज सावरकर की बातों को हमें खोलकर आप लोगों के सामने लाना पड़ रहा है। लानत है ऐसी घटिया राजनीति की, परंतु सत्यता आज भी वही है कि सावरकर ने 60 रुपए प्रति माह की पेंशन ली। स्वतंत्रता संग्राम में 1924 से लेकर 1947 तक हिस्सेदारी नहीं की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अंग्रेजों की आर्मी में 1 लाख हिंदुओं को रिक्रूट करने का जो उन्होंने निश्चय किया, वो क्यों किया? इन तीनों बातों के जवाब दे संघी, मान जाएंगे हम कि सावरकर कायर नहीं था।